यूपी पीसीएस के लिए ये जो समय चल रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपने इसके पहले क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ये जो लास्ट 1 से 1.5 महीने आपको मिल रहे हैं, देखो 14 मई को परीक्षा होनी है, आज 30 मार्च है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उस दिन से भी आप समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कट ऑफ डेट बताता हूँ। देखो कम से कम ना 4 मई तक आप अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो कंप्लीट कर लो, नोट्स वगैरह जितने बनाने हैं बना लो। 4 मई के बाद बस यही प्रयास रहे कि रिवीजन होना चाहिए एक बहुत ही बृहद स्तर पर, यानी कि जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आपको उसके पहले मॉक टेस्ट लगाना है, टेस्ट सीरीज़ लगाना है, तो अभी बड़ा वक्त है, अभी आप आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो टेस्ट सीरीज लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले तो जो बेसिक जानकारियाँ आपकी होती हैं वो रिवाइज हो जाती हैं। कई बार कुछ चीज़ें जिन्हें आप समझते हैं कि बड़ा आपको याद होगा, लेकिन वो जब एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि पिछली बार हुआ था, एक प्रश्न यूँ ही पूछ लिया गया था कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। अब यह युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसने इसे 26 जून 1539 से रिप्लेस कर दिया, चौसा के युद्ध से। तो इस प्रकार का जो कन्फ्यूजन होता है वो एग्ज़ाम से पहले चाहे जितना हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम में फिर वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं? तो बहुत सारे चैनल हैं जो कि ऑनलाइन लगा रहे हैं और बहुत सारे चैनल हैं टेलीग्राम पर भी आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल रहा है। तो आप कहीं पर भी जाइए और जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिल रहे हैं और प्रतिदिन कम से कम आपको 100 प्रश्न मिल रहे हैं, तो वहाँ से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए अब आप प्रतिदिन 2 घंटे का समय एकदम नियत कर लीजिए, ठीक है। तो 2 घंटे वो समय कुछ भी हो सकता है, 9 से 11 हो सकता है या फिर 3 से 5 हो सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार सुबह शाम रात दोपहर जब भी आपको लगता है कि ये 2 घंटे आप दे सकते हैं, तो उसी 2 घंटे में जहाँ तक संभव हो फुल टाइम टेस्ट देने का प्रयास करें। मतलब सभी 150 प्रश्नों को देने का प्रयास करें। और जो प्रश्न आपको नए लग रहे हैं या जिनको आप पहली बार देख रहे हैं उनको लिख लीजिए, वो लास्ट टाइम रिवीजन के काम आएंगे। दूसरी बात ये कि कितनी टेस्ट लगा ली जाए। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये जो नोट्स आपके पास हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, और टेस्ट सीरीज ये 15 से 16 मतलब 15 से 20 मैक्सिमम है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो लोग 100 टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज परचेज भी कर रखे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। आपको कोई भी एक विश्वसनीय टेस्ट सीरीज खरीद लेना चाहिए। और आपको पता ही होगा, अगर आप टेस्ट सीरीज लिख कर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज के नाम मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो मार्केट में जाइए, वहाँ पर जो कोई भी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हो जो आपको ऑथेंटिक लगती हो उसको ले सकते हैं। या फिर टेलीग्राम चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज तो आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे जो कि ये सुविधा अब वर्तमान में दे रहे हैं, तो वहाँ से भी इसको लगा सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल का भी सहारा आप ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइएगा, कम से कम 10 से 15 तो ज़रूर लगाइएगा। और उसके बाद जितना लगाइए, जितना पढ़िए वो याद रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब आपने कितने पन्ने पढ़ लिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कितना याद रखते हैं उसमें से, जब एग्ज़ाम आएगा तो क्या उसमें सही जवाब आप दे पाएंगे, ये चीज़ें मतलब कि फैक्ट आपको रटे हुए होने चाहिए। दूसरी बात है कि जो टेस्ट सीरीज है उसको किस प्रकार से लगाया जाए, तो इसके लिए एक समय आपके पास नियत होना चाहिए और आप प्रयास करें कि प्रतिदिन या फिर अल्टरनेट डे पर आप जो है टेस्ट सीरीज लगाएं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उनको नोट कर लें। और देखो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि जो प्रश्न कठिन लग रहे हैं उनको अच्छे से नोट करिए, बाकायदा उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, लाइक एज क्वेश्चन फिर ऑप्शन, और थोड़ा सा नीचे जाके आप उसका जो है आंसर लिखिए, तो ताकि आप जब प्रश्न पढ़ें तो उसका उत्तर आपको तुरंत ना दिखे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लगाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब अंतिम समय जो है वो चल रहा है प्रिपरेशन के लिए, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और परीक्षा को ड्रॉप भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यूपी पीएससी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में कोई भी फाउंडेशन नहीं देता है कि आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं। जब तक आपकी एज है आप दे सकते हैं, तो किट नहीं करना है, तैयारी करते रहिए।
हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। और अब मैं एक सीरीज यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रतिदिन 25 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि टेस्ट के लिए होंगे, यानी कि आपका जो मॉक टेस्ट होगा उसके लिए मैं प्रतिदिन 25 प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने रखूँगा और ये आपके सिलेबस के मुताबिक ही रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, ISPCS मास्टर क्लास चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो लाइक करके अपनी सहमति प्रकट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।